बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो कि एक डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि पेज नंबर 11 पर मौजूद है। टॉपिक है 1.2.3। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल सी है कि एटम का जो मास है वो आपने एवरेज मास लेना है। किसी भी एलिमेंट का एक एटम नहीं होता, उसके आइसोटोप्स होते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, उनकी डिफरेंट परसेंटेज होती है। तो उसकी मदद से हम एटम का एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। उस एवरेज एटॉमिक मास को हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के 1/12 मास के साथ। कार्बन 12 के 1/12 मास के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं और उसकी मदद से हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हमने एटम के मास को सिंपल एटॉमिक मास क्यों नहीं कहा, इसको रिलेटिव ही क्यों लिखा, मतलब किसी के साथ कंपेयर करके क्यों कर रहे हैं। वजह यह है स्टूडेंट्स, जो एटम है इसका साइज बहुत स्मॉल है। अगर आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आप एक लेड पेंसिल लें, उसको शार्प कर लें, उसके लेड से की एक टिप बन जाएगी। अब आप उस टिप से एक फुल स्टॉप लगा दें। उस माइनर से एक फुल स्टॉप में नियर अबाउट 1 मिलियन कार्बन एटम्स मौजूद हो सकते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माइनर से फुल स्टॉप में अगर 1 मिलियन एटम मौजूद हो सकते हैं, तो कैसे हम एक आम तरीके से किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं। तो हमने जो मेथड चुना उसका नाम था रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली तो मेजर कर नहीं सकते, वी कैन नॉट मेजर इट डायरेक्टली, सो वी कंपेयर इट। हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे यहाँ लोग अक्सर चीज़ों को वजन करने लगते हैं, 2 चीज़ें उठा लेते हैं, कहते हैं नहीं ये हल्की है, ये चीज़ भारी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसको कंपेयर किया है कार्बन 12 के साथ। कार्बन के 3 आइसोटोप होती हैं, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 13 होता है, एक कार्बन 14। हमने जो यहाँ पर आइसोटोप लिया है वो कार्बन 12 लिया है, ठीक है बॉयज। स्टूडेंट्स, यहाँ तक एक बात हमें क्लियर हो गई कि रिलेटिव एटॉमिक मास, एक तो ये एवरेज मास है। मैंने आपको बताया कि एवरेज मास क्या होता है, कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका एक एटम नहीं होता, उसके मुख्तलिफ एटम्स होते हैं जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, जिसका मास नंबर डिफरेंट होता है। उनका आप एवरेज मास ले लें और उसको कंपेयर कर लें कार्बन 12 के साथ। उसके बाद एक सवाल जो आपसे पूछा गया कि जी वाई इट इज़ रिलेटिव, ये डायरेक्टली एटॉमिक मास क्यों नहीं है, इसको रिलेटिव क्यों कहा जाता है। तो रिलेटिव इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एटम का साइज स्मॉल होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। सम इंस्ट्रूमेंट्स एनेबल अस टू कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड मास, और वो हमने जो मास लिया था वो कार्बन 12 का लिया था। इसके बाद इसका जो यूनिट होता है उसको हम AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। Atomic mass unit, in fact it is equal to 1/12 the mass of one atom of carbon 12। ये डेफिनेशन अलग से भी पूछी जा सकती है। What is AMU? आप AMU की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। 1 AMU is equal to 1/12 the mass of carbon 12। फिर उसके बाद उसी के नीचे एक रिलेशनशिप दिया हुआ है कि 1 AMU का ग्राम के साथ, ऐसा यूनिट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इसका रिलेशनशिप यह है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। इसके बाद नीचे टेस्ट योरसेल्फ में एक सवाल पूछा गया है कि हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हैज। तो आप उसको निकाल लेंगे, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1.66 10⁻⁻24 AMU। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 AMU। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं,
आप इनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करेंगे। पहला सवाल रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा सवाल AMU, तीसरा इसका जो क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन AMU एंड ग्राम, और चौथा सवाल जो कि टेस्ट योरसेल्फ में पूछा गया है कि 1 ग्राम में कितने AMU होते हैं, तो उसका जवाब यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। उसके अलावा एक चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है कि हमने इसको रिलेटिव ही क्यों लिया, हमने एटम के मास को डायरेक्टली मेजर क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब ये था कि एटम का जो मास है, जो साइज है वो स्मॉल होता है, इसकी वजह से इसका मास हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इसको ध्यान से पढ़ें, इसके रिलेशनशिप याद रखें, और इसके नीचे 3 MCQs मौजूद हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ग्राम में भी और AMU में भी दिया हुआ है। आप उनको MCQ के तौर पर तैयार कर लें। थैंक यू।